दोस्तों 1940 से लेकर वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने तक एक ऐसा फाइटर एयरक्राफ्ट था जो जापान के दुश्मनों को आसमान में नाक में दम कर रखा था, और यह था मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्री के द्वारा निर्मित जीरो फाइटर, जो A6M जीरो फाइटर एयरक्राफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये जापानी जीरो फाइटर अपने टाइम में सबसे अत्याधुनिक थिन एयरफ्रेम, पावरफुल इंजन और 7.7 mm वाली मशीन गन और 20 mm वाले कैनन को लेकर 500 किलोमीटर के प्रति घंटा की स्पीड में अलाइड फोर्सेस को पैसिफिक थिएटर में सोचने तक का मौका नहीं दे रहा था। और आप जानते ही होंगे पर्ल हार्बर को जापान ने कैसे डिस्ट्रॉय किया था, जिसमें 80 की संख्या में मित्सुबिशी A6M जीरो फाइटर पूरे अमेरिकी फ्लीट को तबाह कर देते हैं। लेकिन दोस्तों वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद कैसे मित्सुबिशी आसमान का कहर को छोड़कर आज के भारत के सड़कों में या फिर स्पेस, केमिकल और शिप बिल्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स में पूरी दुनिया में एक बहुत ही बड़ा ब्रांड बन चुका है। दोस्तों आज हम जानेंगे कैसे ये कंपनी अपने वार मशीन में यूज में होने वाली टेक्नोलॉजी को ऑटोमोबाइल या फिर एरोस्पेस इंडस्ट्री में ट्रांसफर कर एक हाई क्वालिटी ब्रांड बन पाया है। और इस कंपनी का इतिहास भी जानेंगे, क्योंकि अब फिर से मित्सुबिशी वही रूप में आ रहा है जो कि जोरों शोरों से अब जापान के लिए 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाने में लग चुका है। दोस्तों एक समय था जहां शाहरुख खान से लेकर MS धोनी तक या फिर कई राजनेता मित्सुबिशी पाजेरो के साथ देखने को मिलते थे, जिसके चलते पाजेरो भारत में एक लेजेंडरी कार बन चुका था, क्योंकि इसके पावर के सभी दीवाने थे। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इसका DNA जुड़ा था आसमान में कहर मचाने वाले मशीन से, जिसके चलते पाजेरो 10,000 किलोमीटर वाले डैकार रैली में लगातार 12 बार जीतकर जमीन में कहर मचा देता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, डैकार रैली जो पेरिस से शुरू होकर डैकार तक जाती है, जिसमें पूरा रफ टेरेन और सिर्फ रास्ते में पहाड़ और रेगिस्तान पड़ते हैं। और आप इस बात से अंदाजा लगा पाओगे कि जिसमें 90% वाहन डैमेज होकर या फिर जलकर खत्म हो जाया करते थे, उस रेस को पाजेरो जीतता है, वो भी 12 बार, जिसमें पहली बार किसी SUV में टर्बो चार्जर का इस्तेमाल किया गया था, जो कि पूरी तरह से मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्री के इस A6M जीरो फाइटर एयरक्राफ्ट से ही इंस्पायर है। दोस्तों मित्सुबिशी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बनाया गया हुआ जीरो फाइटर एयरक्राफ्ट या फिर पावरफुल ऑफ-रोड व्हीकल पाजेरो तक ही सीमित नहीं है। ये कंपनी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान को राख से एक इकोनॉमिकली सुपर पावर बनाकर खड़ा कर देता है। जो देश युद्ध के दौरान जापान के विपक्ष में खड़े थे, वही देश ही युद्ध के बाद इस कंपनी में अपना भरोसा दिखाने लगते हैं, क्योंकि मित्सुबिशी पहले से ही ऑटोमोबाइल, एरोस्पेस, शिप बिल्डिंग के साथ जापान को नए सिरे से बनाने में शामिल थी, जिसके चलते अमेरिका अपना स्पेस टेक्नोलॉजी जापान के इस कंपनी के साथ शेयर करता है। जिसके बाद मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्री को देख सकते हो, जो जापान का अब तक का सबसे अत्याधुनिक रॉकेट इंजन को बनाकर खड़ा कर देता है। और मैं आपको बता दूं, आने वाले दिनों में यही कंपनी ही दुनिया का सबसे पहला अत्याधुनिक 6th जनरेशन फाइटर जेट मित्सुबिशी FX को उतारने जा रहा है। जहां अब तक भारत समेत पूरी दुनिया 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट बनाने के रेस में है, वहीं जापान मित्सुबिशी के साथ 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट के रेस में उतर चुका है। अगर हम देखें तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये जापान का मित्सुबिशी अपने सभी मिलिट्री हार्डवेयर का मैन्युफैक्चरिंग या डेवलपमेंट को बंद कर देती है। लेकिन 2022 के बाद जब से ही चाइना और नॉर्थ कोरिया जापान के ऊपर से मिसाइल उड़ाने लगे, तब से ही मित्सुबिशी फिर से जापान को एक मिलिट्री सुपर पावर बनाने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। दोस्तों आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि मित्सुबिशी FX प्रोग्राम को अमेरिका और UK जैसे देश भी ज्वाइन करना चाहते हैं, वहीं जापान इसे अकेले ही डेवलप करना चाहता है। और ये 6th जनरेशन फाइटर जेट FX ट्विन इंजन से लैस होगा और स्टेल्थ के मामले में सुपर स्टेल्थ होने वाला है, जिसमें पहली बार माइक्रोवेव वेपन को इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे कई 100 किलोमीटर दूर से ही इनकमिंग मिसाइल को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसी के साथ साथ मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्री जो रॉकेट बनाया करती थी, अब वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल में भी ध्यान दे रही है। एक तरह से कहें तो चाइना और नॉर्थ कोरिया ने सोया हुआ गॉडजिला को नींद से जगा दिया है। आने वाले दिनों में जापान इस कंपनी के मदद से ही दूसरी बार फिर से मिलिट्री सुपर पावर बनकर उभरेगा। दोस्तों मुझे पर्सनली लगता है कि टाटा ग्रुप के पास ऐसा पोटेंशियल है जो मल्टी डायमेंशनली भारत को डेवलप कर सकता है। आपको इस बारे में क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।